हम एक नया कंपनी शुरू कर देते हैं। कंपनी तो शुरू हो गया है। अब इस कंपनी में क्या है, मेरा दोस्त ने एक पूछा था, क्यों क्या है वो ऐसे पूछा था कि पार्टी वाइज प्राइस कैटेगरी वाइज पार्टी ने क्रिएट कर चुका है। वो क्रिएट करने के बाद उनको जब प्राइस लिस्ट निकालने में पार्टी वाइज प्राइस लिस्ट तो निकालना पड़ेगा। अगर ये बिजी में ऐसा ऑप्शन है, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में टाइम में आप यूज़र को कैटेगरी ए बी सी ऐसा कुछ क्रिएट करके आप डिस्क्राइब कर सकते हो। नहीं तो काटना प्राइस प्रिंट प्राइस लिस्ट में भी ये इतना क्लियर ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं पूछा था ये कि हमें एक प्राइस लिस्ट वाइज पार्टी कैटेगरी वाइज हमें आइटम प्राइस लिस्ट काटना है प्रिंट बाहर। अब मैंने क्या किया है, एक कंपनी क्रिएट कर दिया, मलनाड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एड्रेस की ड्रेस कुछ नहीं है, ये डेमो दिखाने के लिए। यह एक 8-10 आइटम मैंने क्रिएट करके रख चुका है। ये प्राइस लिस्ट एक्चुअली क्या है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसके बाद 150 प्रोडक्शन कॉस्ट। समझो कि ये पूरा डमी एंट्रीज, ये पूरा कुछ भी रियल नहीं है, रियल फील्ड में ये एंट्रीज नहीं है। इसका परसेंटेज सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। मीन्स कॉन्सेप्ट आपको मनन करने के लिए, सी आई वांट टू मेक यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, टू मेक यू फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। आई हैव क्रिएटेड ए टेबल इन एक्सेल with the dummy values. Actually nowhere it has any relevant with the real life. These values doesn't exist with the real life. They may be different. मैंने manufacturer, I have never mentioned what is the brand and who is the manufacturer. It's just a dummy value, आपको दिखाने के लिए बस। I want to make you familiar with the concept. अब देखिए यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो 14 आइटम है। इसका प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रॉफिट 40%। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भेज देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट का मार्जिन होगा 25%। उसके बाद स्टॉकिस्ट को चला जाता है, नहीं डिस्ट्रीब्यूटर को 30%, स्टॉकिस्ट को 25% और होलसेलर को 20%। ऐसा कुछ उनका एक रफली एक प्लान बता दिया था। अब देखिए यहाँ आके मैंने क्या किया, मल्टीपल प्राइस लिस्ट सिलेक्शन कर देता हूँ, प्राइसिंग मोड में सब एनेबल कर देता हूँ। मुझे इनवॉइस डालने का टाइम में हर कैटेगरी को वो ए टू जेड डिफाइन करने का वो पूरा रहता है, वो पूरा बाद में। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंट आइटम प्राइस लिस्ट को अलग अलग रेट में प्रिंट करके अपना आदमी का साथ हर दुकान को भेजने का, दुकान से मटेरियल ऑर्डर लेके आने का, उनको हम लोग मेल करने का या व्हाट्सएप में भेजने का, पीडीएफ में भेजने का। वो प्रोडक्ट लिस्ट कभी कभी चेंज होता है, तब आपको एडिशनल हेडर पे हेडर डिजाइनिंग में, लेटर हेडर डिजाइनिंग में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, दिस प्राइस लिस्ट कैंसल्स ऑल द प्रीवियस एग्जिस्टिंग प्राइस लिस्ट। बिकॉज सी मैं तो बिजनेस में नहीं हूँ, इसलिए मुझे वो HSN कोड क्या आता है कुछ पता नहीं है। ये डमी HSN कोड, डमी GST वैल्यूज, ये पूरा डमी वैल्यूज है। ये एक्चुअली आपको I want to make you familiar with the concept. अब देखिए इतना होने के बाद when you are going to save it, see you will have options regarding the pricing mode. यहाँ देखिए आपको मल्टीपल प्राइस लिस्ट इनेबल करने के बाद ये सब आ रहा है। अब प्राइस क्या है, वो तो लिस्ट रेट है। मैंने गलती से वहाँ प्राइस बोल के ऐड कर चुका हूँ, एक्चुअली वो समझो कि वही होगा प्राइस लिस्ट। मैं एक्चुअली दिखा देता हूँ 3 ही वैरायटी का प्राइस लिस्ट। अगर आपको चाहिए तो 4-5 आप कितना भी कहो ना, वो उतना कर सकते हो। अब दूसरा आइटम तो एंट्री कर रहा हूँ, सारा को सारा 14 आइटम भी मैं नहीं दिखाता हूँ। आई विल नेवर शो यू ऑल द एंट्रीज ऑफ ऑल द 14 आइटम्स बिकॉज इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, some values, some 4 to 5 entries I am going to show you. Later on I am spending much of the time on SQL query. In this case these queries may be suitable to even Access database also, क्योंकि मेरा तो बैक एंड SQL सर्वर 2022 मॉडल, SQL एक्सप्रेस तो 2022 का है। अब इसके बाद SQL एक्सप्रेस तो SQL मैनेजमेंट स्टूडियो तो 19.3 वर्जन है, 2024 में जो रिलीज हुआ वही वर्जन है। So I am not sure all the codes written at the return, they may be
कंपेटेबल विथ एमएस एक्सेस। रिसेंटली मैंने मेरा एक वीडियो पर एक कमेंट देखा था, वो क्या है, ड्यू डेज इज नॉट कंपेटेबल विथ एसक्यूएल सर्वर। ट्रू, वो उनका कमेंट रियली इट इज ट्रू, बिकॉज during the time when I had created that video, I used actually MS Access as my backend. Later I realized that MS Access cannot hold very large amount of data, and unrecognized database error is ये क्या है, ये बिजी का बिल्ट इन है। अब मैं क्या कर देता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ, मैं मेरा हिसाब से कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इसलिए लेटर ऑन I decided I shall use SQL Express and SQL, so that is what is that, SSMS Management Studio। एक्चुअली मेरे पास तो मल्टी यूज़र नहीं हूँ, मैं सिंगल यूज़र हूँ, इसके लिए मुझे तो SSMS का ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि SQL Express itself is a server, and there you will have mixed mode authentication and mixed mode password आप देते रहे हो। Oh, that's all, that's enough। SSMS इज नॉट नेसेसरी। मेरा एक दोस्त है, एक्चुअली मैं उनको भी मेरा गुरु मानता हूँ। मेरा गांव का नज़दीक कोप्पा बोल के एक गांव है, वहाँ विकास बी राव बोल के है। एक्चुअली फर्स्ट मुझे उन्होंने आइडिया दिया था, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू इंस्टॉल SSMS। मैंने समझा था नहीं, इवन बिजी पीपल आर ऑल्सो इंस्टॉलिंग दैट। देन ही सेड नो, इट्स नॉट नेसेसरी। एक्चुअली आई थॉट इट्स ए जोक, बट लेटर आफ्टर इंस्टॉलिंग दैट आई रियलाइज दैट, क्योंकि मेरा तो विंडोज़ 10 था। विंडोज़ 10 में डिफ़ॉल्ट .NET 3.5 आता ही नहीं था, शायद कोई थोड़ा वर्जन में आएगा, मेरा पास तो नहीं था, इसलिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इंस्टॉल SQL सर्वर एट द बिगिनिंग, Express at the beginning. Later I consulted him, he said this is the mistake what you are doing, and later onwards he suggested me to install .NET 3.5 or yes, .NET 3.5. After installing .NET 3.5 it became very easy for me to install SQL Express and SQL Server. So actually वो क्वेरी में मेरा गलत नहीं था। एक्चुअली मैं that time I was using Access as my backend। अब दोबारा मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उससे अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ ऑन द केस ऑफ ड्यू डेट में इससे अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरे पास मेरे दोस्त का एक रिक्वेस्ट आ चुका है। अब हम यहाँ पे आएंगे। अब मैं एक क्वेरी लिखने जा रहा हूँ। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेरी का नाम है जॉय, ठीक है। अब जॉय आपको अब स्क्रीन में दिखने शुरू हो गया है। मैं क्या कर देता हूँ, आई विल गो टू ए टेबल बाय नेम मास्टर सपोर्ट, सेलेक्ट। अब देखिए अब एक m2.d2 from master support as m2 where m2.master type is equal to 6, where m2.master type is equal to 6। मैं ये डायरेक्ट टेबल को अटैक कर रहा हूँ मास्टर सपोर्ट, क्योंकि इट्स ए चाइल्ड टेबल ऑफ मास्टर 1 टेबल। मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6। अब मुझे यहाँ तो वैल्यूज मिल रहा है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। मुझे क्या चाहिए मैं वो उठा लेता हूँ। ये क्या है आपको, एज डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट एंड m2.i1 इज इक्वल टू 101। ये देखिए, ये आपको अभी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मेरे पास अभी 13-14 एंट्रीज है। I1 एज डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट, क्योंकि जब एक मैन्युफैक्चर नो वो गलत हो गया, क्योंकि यह कैन नॉट राइट लाइक दैट। अभी एरर मैसेज तो आने वाला है, अंडरस्कोर, ठीक है, 2 स्ट्रिंग तो कनेक्ट हो गया। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट तो मुझे मिल गया। ओके, ठीक है। अब इसको कस्टम कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, वेयर। अब कस्टम कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं फर्स्ट ढूंढता हूँ जो आइटम लिस्ट में आइटम का नाम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू m2.master कोड। बाद में क्वेरी क्लोज कर देता हूँ, इज इक्वल टू @p1 अब जो मैं मुंह में बोल रहा हूँ उतना स्पीड में वहाँ आपका स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, क्योंकि इट हैज़ बिकम ए प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो, यू विल बिकम ए मास्टर। मैं तो मास्टर नहीं हूँ, एक्चुअली आपको प्रैक्टिस करते ही जाओ,
क्वेरी गिरी सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने शुरू हो जाता है। अब इतना होने के बाद अब मैं क्या कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट तो कस्टम लिस्ट था मेरा, अब आई एम गोइंग टू ऐड ए क्वेरी। अब क्या कर देता हूँ मैं, अब इतना पूरा नेम छोड़ के बाकी कुछ भी मुझे ज़रूरत नहीं था। डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट परसेंट आफ्टर कहाँ आना है, आफ्टर F12। ये क्या है, न्यूमेरिक फील्ड है, 2 है। अब यहाँ लिखता हूँ जॉय। पैरामीटर क्या है, इनपुट पैरामीटर है मुझे F12। मैं F12 को ऊपर लिखा है, F12 को अटैक किया है। अब डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट में उसका जो आइटम का साथ में क्या है वो तो डिस्काउंट आ गया। डिस्ट्रीब्यूट कर लिए इतना ही डिस्काउंट, जरा थोड़ा याद कीजिए। यू गो बैक, जस्ट रिमेंबर दैट while creating the item masters in the price category A, the last column right side the column was discount and I mentioned it as यहाँ तो कुछ नहीं है। अब मुझे यहाँ तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, वहाँ तो कुछ नहीं था क्योंकि there I mentioned discount while creating the item master I created the discount column. There for this particular item I gave first item it was 30। अब लिखता हूँ joy 2 लिखने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, सेलेक्ट। अब तो मैंने हेडर नहीं क्रिएट किया है, रिपोर्ट हेडर मैंने क्रिएट नहीं किया है। M2.D3 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज M2, D1 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज M2। वो क्या है M2, ये D1 होगा सेल्स प्राइस, वेयर M2 डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू, वेयर M2 डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6 and M2 dot 101 I2 is greater। आप नो गलत हो गया, हाँ गलत नहीं, वही टेबल का नहीं, यहाँ कुछ नहीं आया, अब तो आने वाला है, यहाँ भी नहीं आया। अब वो 101 नहीं था, ठीक है, वो क्वेरी गलत था। अब हटा दिया, हटा के देखता हूँ ये गलत आया। अब एंड M2 dot I1 is equal to 101, M2 dot D1 is equal to 101। देखिए ये तो सेल्स प्राइस है, ये क्या है आप स्क्रीन पे देख रहा है एस सेल्स अंडरस्कोर प्राइस, क्योंकि मैं सेल्स एक स्ट्रिंग है, प्राइस एक स्ट्रिंग है, ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के लिए मुझे अंडरस्कोर, तो अब सेम फर्स्ट क्वेरी में जो लिखा है सेम ओला ही नहीं सेम। अब मेरा सब कुछ ये क्वेरी में 101 से ही होगा, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर का रिलेटेड सारा डिटेल्स बाहर लेता हूँ। अब इस डिस्ट्रीब्यूटर लेने से मेरा क्वेरी का ये तो होगा 101 ही होगा, I1 विल बी 101। अगर आप कोई ने मुझे ये टेबल क्यों आपने पूछा, क्योंकि इट्स अ चाइल्ड टेबल होल्डिंग ऑल द डिटेल्स नेसेसरी फॉर each and every item। वो ऑप्शनल फील्ड्स, मास्टर ऑप्शनल फील्ड्स, इफ यू क्रिएट दैट विल कम एंड स्टे विथ मास्टर एड्रेस इन्फो टेबल। ये थोड़ा आपको थोड़ा प्रिलिमिनरी सीखना पड़ेगा, ये कोई आके आपको सिखा नहीं सकता है। अब जॉय 2 लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ F12। सेव फॉर्मेट को सेव कर दिया। अब रिफ्रेश करके एक बार लिस्ट में देखते हैं। अब देखिए हमें सेल प्राइस तो मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली इतना डिस्काउंट लेस होने के बाद प्राइस क्या आता है वो चाहिए। प्राइस के लिए मैं क्या कर देता हूँ, फॉर्मूला यूज कर देता हूँ, ऐड। अब लिखता हूँ यहाँ पे प्राइस, DLP का मतलब डीलर लैंडिंग प्राइस। ये सब घटा के अब फॉर्मूला बेस्ड कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा, U2 माइनस U2 इंटू U1। हाँ यहाँ ले लिया। अब U2 में माइनस करना पड़ेगा, बस कितना परसेंट होगा उतना परसेंट माइनस करना पड़ेगा।
U2 माइनस। अब वहाँ भी ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ब्रैकेट यहाँ भी क्लोज कर देता हूँ, 2 अंदर ब्रैकेट 2 बाहर ब्रैकेट। ठीक है, अब फॉर्मेट को सेव कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। अब देखिए मेरा आ गया 215.60, 122 में 25% चला गया तो 19 पॉइंट। यहाँ देखिए 21 में 20% डिस्काउंट हो गया तो 16.8 ही आ जाता है। अब जॉय 2 के बाद अब एक क्वेरी लिखता हूँ, जॉय 3 होगा, जॉय 3। ये देखिए ये क्वेरी बाउंसर क्वेरी है। ये क्रिकेट में एक बॉलर आके आपको बॉल कर देता है ना, हाँ इससे अच्छा एक एग्जांपल है आपको। देखिए M3.D2 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज M3 वेयर, ये क्या है, क्वेरी गलती हो रहा है ना, मैंने ही लिखा है। अब स्टार्टिंग में सेलेक्ट ही छोड़ दिया मैंने, क्या गलत काम कर दिया। सेलेक्ट नहीं, ये इसीलिए कर रहा हूँ, आपको बोलता हूँ मास्टर 1 ये कोड अभी रन नहीं होने वाला है। M3 डॉट मास्टर कोड, ये क्वेरी रन होने वाला नहीं है। फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज M3 वेयर M3 डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6 एंड M3 डॉट I1 इज इक्वल टू 101, I1 इज इक्वल टू 101। ये आई कौन सा है, इंडिया का आई है। इंडिया लिखने में आप आई लिखते हैं ना, वही आई है। वो क्वेरी गलत है क्योंकि ये चलने वाला नहीं है, मैं पहले ही बोल दिया था, एक्चुअली मुझे पता है। अब मैं इसको हटा देता हूं, नहीं कुछ चलने वाला नहीं है ये। कुछ चलने वाला नहीं है क्योंकि गलत है, सेकेंड लाइन स्टार्टिंग में ही गलत है। अब इसको तो हटाना ही पड़ेगा। ये काम करने वाला नहीं है। अब उसको तो मैंने हटा दिया। अब देखिए, अब नया क्वेरी लिखता हूँ, ऐड लिखता हूँ, बाद में क्वेरी का मीनिंग भी आपको बोल देता हूँ। देखिए सब क्वेरी बहुत आसान रहता है समझने के लिए, उसको आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप देखिए सेलेक्ट, देखिए अब मैं क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट master1.cm8 from master1 where code is equal to from master1 where master1.code is equal to M2 dot master code from master support as M2 where M2 dot master type is equal to 6। देखिए इसका मतलब बोलता हूं आपको, कुछ हो ना हो ऐसा भी एक एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया, देखिए कोड मिल गया। क्यों, क्या है समझो कि ये सिंपल एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल केस। देखिए एक कॉलेज में एक लड़का रहता है, एक कॉलेज में एक नया लड़की आके रहता है। उस लड़का को वो नया लड़की का मोबाइल नंबर तो चाहिए। वो क्या कर देता है, वो अपना एक दोस्त के पास जाके बोलता है मुझे फ़ोन नंबर चाहिए। तब उसका दोस्त पूछती है किसका फ़ोन नंबर चाहिए, वो नया लड़के का फ़ोन नंबर चाहिए। अब यही सेम कंडीशन, देखिए सेलेक्ट master1.cm8 फ्रॉम master1 वेयर master1.code इज इक्वल टू M2 डॉट मास्टर कोड क्या है
आप फर्स्ट जाके देखिए, कंडीशन देखिए, फर्स्ट सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट, अब देखिए क्वेरी देखिए, दोबारा वो क्वेरी रन होते आपको दिखा देता हूँ। वो लड़का क्या करता है, कंडीशन इज सिमिलर, वो क्या कर देता है, देखिए सेलेक्ट M3.D2 का सिमिलरली वो क्या कर देता है, मुझे फ़ोन नंबर चाहिए बोलता है। वो कहाँ से कहाँ तरफ, सेलेक्ट M3.D2 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज M3 वेयर M3.master code इज इक्वल टू, समझो कि उतना कंडीशन इज सिमिलर टू। ये लड़का जाके उसका दोस्ती लड़की का पास पूछता है, मुझे वो फ़ोन नंबर चाहिए, तो सब क्वेरी क्या है, सेलेक्ट master1.cm8 फ्रॉम master1 वेयर master1.code इज इक्वल टू M2.master code। तब वो सब क्वेरी क्या कर देता है, वो लड़की पूछता है, उसका दोस्त पूछता है किसका फ़ोन नंबर, वो नाम बता देता है, तब वो लड़की के पास वो फ़ोन नंबर रहता है, वो आपको दे देता है, आपको मिल जाता है। सिमिलर, इट इज़ द सिमिलर कंडीशन। यह क्या कहे, master1.cm8 आपको अज्यूम करो कि वो नया लड़की का फ़ोन नंबर, वो फ़ोन नंबर किसको मिला, इस लड़का का दोस्त को मिला, वो क्या कर देती है, इसको दे देता है। बस इतना ही सब क्वेरी है। ये एक्चुअली मैं आपको हंसाने के लिए कहा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक एनालॉजी देने के लिए। ये क्वेरी क्या है, सब क्वेरी क्या है, क्वेरी क्या है, ये आप अज्यूम कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट वो लड़का जाके पूछता है, ये उसका दोस्त से पूछता है फ़ोन नंबर। यहाँ तो नहीं आया, अब लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। वो क्या है, वो लड़की का फ़ोन नंबर, वो बोलता है M3 फर्स्ट पोर्शन में क्या है, फ़ोन नंबर चाहिए। तब वो लड़की बोलती है किसका फ़ोन नंबर, फर्स्ट वो अंदर क्वेरी रन होता है, बाद में आपको बाहर का क्वेरी में वो रिजल्ट तो मिलता है। बस इतना ही, इतना आप समझ गया तो आपको सब क्वेरी आ गया बस। देखिए वो फ़ोन नंबर मिल गया, देखिए GST 18 का नाम पे आ रहा है ना, यही ये क्या है, मास्टर सपोर्ट टेबल से मैंने master1 टेबल को जाके वहाँ से उठा लेके आ गया, फर्स्ट मास्टर सपोर्ट टेबल से जाके master1 टेबल को गया, दोबारा master1 टेबल से मास्टर सपोर्ट टेबल को भी आ गया। वैसे इट इज़ समथिंग लाइक रिवर्स स्विंगिंग। क्रिकेट में आप रिवर्स स्विंग इन स्विंगर एंड आउट स्विंगर बोलता है ना, सिमिलरली ऐसे ही है ये। अब मैं फॉर्मूला एडिट करके लिखता हूँ, कुछ नहीं, ये बहुत इजी है, थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत आता है बस, और कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, क्योंकि सिखाने का तरीका रहता है, क्योंकि आपको इसमें हम सब सोचते हैं ये डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट है, दैट इज डिफिकल्ट, दिस इज, देयर इज नथिंग। द कॉन्सेप्ट, द मैन हु गाइड्स यू प्रॉपरली, then you can understand every concept. If you cannot get the proper guidance, it is very difficult for you to understand actually what is happening. See, somebody comes and somebody writes certain codes. So what is that? That is of no use. क्योंकि एक्चुअली क्या है, आपको बता देना पड़ता है कि अगर इफ़ यू डोंट राइट लाइक दैट, व्हाट इज़ द रिजल्ट, इफ़ यू राइट लाइक दैट, व्हाट इज़ द रिजल्ट। सी, अब देखिए मैंने निकल लिया था डिस्काउंट से, अब मैंने आके पहुंचा कहाँ तरफ, यहाँ तरफ आके पहुंच गया। अब मुझे राइट साइड में जो है टेबल्स अलियास से बाद, वो पूरा आई डोंट वांट एक्चुअली दोस टेबल्स, सो आई जस्ट हाइड दोस टेबल्स। सो आई डोंट वांट दोस टेबल्स एंड आई एम गोइंग टू हाइड दोस टेबल्स। अब देखिए यहाँ आता हूँ, एंड आफ्टर नेट रेट आई डोंट नीड F13 to F18, I don't need actually. It is quite simple and I don't need. What is that? Joy4. So I have started writing a query by name Joy4. That Joy4 is select M2 dot, what is that? M2 dot D3 as MRP. अब देखिए हर प्रोडक्ट को आपने while creating the item master, the first table was price, second table was MRP and third table was discount. So this is that MRP. This MRP actually is there in item master table. No, it is actually there at item master and as well as master support table. Practice makes you perfect. It's okay, you can see lot of repeated values. I don't mind, I can take distinct command also for that to eliminate the multiple entries.
There are several methods, but time being I'm not interested, because I'm writing a subquery, and through the subquery I'm putting that name through a parameter in that item list, so that is enough for me, and I don't need any filtration further. Here this is the subquery एक्चुअली क्या कर देता है, आपका टेबल में जाके जो नाम रहते हैं ना, वो भी दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए पैरामीटर, and that parameter will be matched with the existing parameter of the master true table. Basically they two are same, but when that is matching, you are getting the output result as MRP. So now I'm going to show you MRP. I'm going to show you MRP. MRP where in the distributor table. So after that I'm going to create a header text, letter header text. See, I want to create a customized text. So अब यहाँ पे मुझे जस्ट रिफ्रेश होने के बाद ये फ्लेक्स ग्रिड है, ये फ्लेक्स ग्रिड में सब डाटा लोड होना चाहिए. ये लोड होने के लिए इतना टाइम लगता है. ये डाटा बाउंड ग्रिड भी रहेगा. मैं सोचता हूँ फ्लेक्स ग्रिड मे नॉट बी, बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर विथ वीबी प्रोग्रामिंग. मैंने थोड़ा मैं जानता हूँ वीबी प्रोग्रामिंग, बट because it's my hobby. अब इतना होने के बाद I can directly print it from as it is from grid. So when I'm going to print as it is from grid, all the headers that has name, sales price, discount percent, that will appear in the report as it is. अब देखिए ये सब हो गया. अब I don't sales price, I'm going to change it as list rate. It would have enough. Yes, that is I'm going to write it as list rate. That is numeric field. Yes, now it will be refreshed after reloading. अब reload हो गया, अब refresh हो गया. Now this is enough. Whatever the value you have, if you have more and more item, your list will be longer and longer. आपको MRP के बाद आपको स्क्रॉल बार साइड में अपीयर हो जाता है. मेरे केस में स्क्रॉल बार नहीं हो जाता है क्योंकि आई हैव लेसर रिपोर्ट्स. अब देखिए report header printing, sorry, that name actually I had forgotten. Now I'm going to create one more name. एक प्राइस लिस्ट का नाम क्रिएट कर देता हूँ. ये मेरा नाम तो यहाँ नहीं जरूरी नहीं था, but I wrote it actually. Okay, doesn't matter. I'm going to configure. After configuring it, I just want to put an image. Data font on, data font off, but I want to put an image there. Actually I want to put an image. कोई एक इमेज. यहाँ देखिए मैंने, अब आपको कंफ्यूजन होता रहेगा क्योंकि देयर आई हैव टेकन ओके एनी फॉन्ट साइज. आई एम गोइंग टू टेक M22 size. It's okay, and but that is put inside CPI 12 on and CPI 12 off. What does that mean? See, I want actually 22 character height and width of the item, but that must be confined within the space of 22. अब देखिए मैं C मेरे पास यहाँ तो नहीं है. विंडोज में क्या है, मैं आई एम गोइंग टू सेलेक्ट सर्टेन फॉन्ट्स. आपको भी फॉन्ट को डालना है. यहाँ क्या है, मुझे अभी नया फॉन्ट को डालना है. मैं कोई एक फॉन्ट को लेता हूँ बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू सपोर्ट प्रॉपरली. देन आई एम गोइंग टू चेंज इट टू स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड. दिस इज व्हाट माय प्लान. आई डू हैव a plan like that. Currently I'm going to select something Goody, something like that. There's a font Gaudi Stout. Goody Stout, GOU, कुछ भी आप प्रोनाउंस कैसे भी करो, that I don't mind because I'm not that fluent in English. GOU, Gaudi Stout. There's a problem now because that font will not come. That is, I think there was a name of regular or something like that. Now CPI on, CPI off कर दिया. In between here I'm going to take 96 space क्योंकि 8 इंच में मैं फिट करने वाला हूँ. एड्रेस 2 लाइन 1 यहाँ तो होगा 96 बस.
8 इंच में मैं फिट करने वाला हूँ. इवन इफ आई take that font on 22 size, I'm going to fit it that within 8 inch only. So for that I'm going to select my total space as 96. ये क्या ऐसा कुछ नहीं है. डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये पूरा ऐसा कुछ नहीं है. ये बहुत सिंपल रहता है डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट्स. बट वो क्या होता है, अब आई एम गोइंग टू टेक दैट टेलीफोन नंबर CPA12 on, CPA12 off. Here you can see number of lines for the first page portrait, that is continuous page 80 columns. यहाँ क्या है, यहाँ तो 3 दिया है, मैंने अभी 5 या 6 को कर देता हूँ. आई एम नॉट हैप्पी विद दैट. आई एम नॉट गोइंग टू. हाँ, मैं अभी एक इमेज ऐड कर देता हूँ. देखिए, कोई प्राइस लिस्ट या कोई आइटम के लिए एक लड़की का फोटो तो डालना जरूरी है, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट सेल होता नहीं. वो डालना जरूरी है. अगर नहीं डाला किसी को, अगर आप बच्चों का इमेज डाल दीजिए, कोई देखने वाला नहीं है. मेरे पास, मैं फोटोशॉप सीखने का टाइम में मैंने क्या किया था, वो कर्ली हेयर के एक इतना प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करके रख दिया था. अब सेम वही फोटो से मैंने ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, जब मैं फोटोशॉप प्रैक्टिस करता था तब मेरे एफ ड्राइव में है करली हेयर्स बोल के एक फोल्डर है, एक 8-10 फोटो है. करली हेयर्स हैं वहाँ आप. हाँ, करली हेयर्स है. यहाँ एक ये फ़ोटो मुझे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ब्रश यूज़ करके, वो फ़ोटो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने डाउनलोड करके रख दिया था. उसमें से एक फ़ोटो उठा लेता हूँ और उसका क्या कर देता हूँ, मैं पाथ कॉपी कर देता हूँ. क्योंकि पाथ का सामने एफ का पीछे क्वेश्चन मार्क तो नहीं आना है. अगर एफ का पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया, आपको वो इमेज नहीं आता है. अब पाथ का जगह पे फर्स्ट लाइन पे जो पाथ लिखा है ना, वहाँ पे जो मेरा आइटम का ये डाटा क्या है वो मैं कॉपी कर देता हूँ. कॉपी पेस्ट कर दिया. अब साइज़ को कंफर्म करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि साइज़ को मैं यहाँ पे आके 0.0 है. नो, दैट विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू, बट आई वांट टू मेक इट 1 इंच by 1 इंच. इफ आई एम नॉट satisfied with 1 inch and 1 inch, I am going to make it furthermore, or I may be reducing depending upon its visibility. अब यहाँ तो हो गया है 5 lines, so I am going to settle here with 5 lines. No, I may need one more line, because see, I want to provide this price list is there, of course I don't mind, but I have to mention what is the type of this price list. This is distributor price list. Oh, that is double width is going to damage me, because see, 96 space, if I take it double width, then I have to take it 48. अब मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस लिस्ट. डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस लिस्ट. यहाँ मैंने गलती किया है, ये पर्पसफुली गलती किया है. यह तो मुझे पता है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स आई थिंक इट मस्ट बी 6. अब नाउ आई विल गो बैक टू माई आइटम लिस्ट ऑन स्क्रीन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ऑल आइटम्स. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट. ठीक है. नाउ आई वांट टू प्रिंट इट, और आई वांट टू, no, that is wrong actually. See, from busy it's a useless thing. From busy it's a useless thing, because see, busy क्या देता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो जी है वही को देता है. बट आई डोंट वांट दैट एक्चुअली. माई PDF क्रिएटर, आई डोंट वांट PDF क्रिएटर, आई वांट XPS. ओके, इट्स जस्ट ए व्यूइंग पर्पस. आई एम नॉट गोइंग टू प्रिंट. छोई, मैंने गलती कर चुका है. वो प्रिंट आके अभी पूछेगा. मेरे पास तो प्रिंटर नहीं है, इसलिए मुझे तो ये नहीं चाहिए था. आपको इनाम दिखे, शायद सेव करना ही पड़ेगा. नहीं तो छोड़ने वाला नहीं है. अब दैट आई विल टेक PDF. नॉट आई एम गोइंग टू, दिस इज अगेन ए ब्लंडर. इट विल प्रिंट एक्चुअली. आई हैव टू गिव ए नेम.
Actually, I want to see it. PDF printer say I could have seen that image actually through JPJ. In this case, though this is also a blunder. Simply unnecessary files are being coming and sitting on my desktop. Actually, I hate those files. अब इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, कुछ तो करके ख़त्म करना ही पड़ेगा, कोई नाम देके. एक्चुअली भरत जैन फ्रॉम वेस्ट बंगाल. एक्चुअली ही इज यहाँ तो मैंने दे दिया एंड आई डोंट एक्चुअली आई नेवर वांटेड दैट फाइल. Just I want to see that here. Now that Bharat Jain file has come. Now as I don't have PDF reader, it will be opened with Edge browser. इसमें कुछ चमक नहीं है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसमें कुछ चमक नहीं है, इसमें मुझे फ़ायदा कुछ नहीं है, इसलिए आई डोंट प्रिफर दिस टू बी टेकन. बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ कम नाउ अगेन आई विल गो बैक टू द लिस्ट. फ्रॉम लिस्ट अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर हैव सेलेक्टेड. फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट इट. नाउ एज इट इज फ्रॉम ग्रिड, वट एवर दैट इज देयर एट द ग्रिड आई विल टेक सेम. बट विद दैट I have an advantage. I want to take, yes, that is the letter header. See this, nothing has come because see there's a font problem. That Gaudi Stout font has not come. That's the font problem. Only the image has come. That image is available at Google. If you type curly hair girl, that will lot of images will come. So that I used that for practicing for removing the background in Photoshop CS6. अब आगे बढ़ता हूँ. आगे बढ़ के यहाँ तो रिपोर्ट हेडर प्रिंटिंग. Here actually I want to change it as, again it I have made a mistake. Here you can see distributor price list, everything is okay, but number of lines has come 6. See Gaudi Stout, that I want to take script empty bold, which is my favorite font always. Script empty bold, that is my favorite font. So I am going to take that font. Now I am going to add address. See, as there is no address and there is no phone number, this is Azaz Road, Tirthalli, this is my village. No, this is not village, this is my place. This is a small town in Karnataka, Shimoga district. I was born at Tirthalli, studied at Tirthalli, and actually I would have added my phone number. New users don't have my phone number, but it is available at my YouTube channel, and description I have given my phone number. But generally I don't add any description with my videos, because if I add descriptions, guys, you won't study anything, you will just copy paste. Not needed for you @gmail.com. कोई लिखता है someone@gmail.com, someone@yahoo.co.in, ऐसा कुछ लिखता है. अब इसलिए मैंने एक नया ट्रेंड कर दिया. मेरा तो मैंने वो एक्चुअली मेरा ईमेल आईडी नहीं है. नॉट नीडेड फॉर यू @gmail.com. अब देखिए मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस लिस्ट. अब कुछ कन्फ्यूजन कुछ नहीं रहेगा. अब डायरेक्टली जाओ, अब प्रिंट करो एज इट इज़ फ्रॉम ग्रिड. नाउ एवरीथिंग इज ओके. नाउ जस्ट हेडर आप ले लीजिए, क्योंकि जब आप नंबर 2 बिजनेस करते हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ योर पर्टिकुलर हेडर यू कैन क्रिएट योर ओन हेडर. इस बर्चेन को मैं हटा देता हूँ. अब आई वॉन्ट टू रिमूव दैट, दिस ऑफ यूजलेस. अब वो अशोक प्रभु को मैं फॉर्मेट को मैं हटाना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दैट अशोक प्रभु नेम देयर. दैट नेम शुड बी एज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस लिस्ट. If it is there as distributor price list, then it will be very easy for you to. PDF printer तो फ्री है,
वो एक फ्री ऐप है, बट यू कैन नॉट इंस्टॉल इट ऑन विंडोज 7. इट्स अवेलेबल ओनली ऑन विंडोज 10 64 बिट. अब तो विंडोज 10 के बाद सब कुछ आता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम. हियर यू कैन टेक द आउटपुट एज जेपीजे, टिफ, पीएनजी, एनीथिंग, वॉट एवर यू वांट टू टेक इट, you can take it as JPG. Now that see now अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो. आप देखिए 1 मिनट, अभी स्क्रीन में कुछ तो नहीं है, अब आने वाला है. देखिए now we have started seeing, now we have started seeing some name, some address. Now but still company name has not come. That is the case because I have not mentioned it. Company name has not come. Now we'll go back. Everything is all right, but I will have to go back. अब देखिए, मैं एक छोटा क्वेरी लिख के, एक ही क्वेरी में आपको 4 क्वेरी लिख के सब कुछ एक ही जगह पे डाल के आपको प्रिंट करने के लिए मैं देख सकता था. मैंने एक्चुअली दे सकता था, बट आई डिडंट गिव यू लाइक दैट बिकॉज सी कभी कभी क्या होता है, अगर मैंने एक बार पूरा इमीडिएटली रेडी करके बाद में मैं सोचा कि एक क्वेरी में इतना सारा मैं भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर कोई में थोड़ा मेरा दोस्त कोई कुछ गलत कर दिया तो उसका क्या होगा, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू इट. देन आई थॉट instead of writing that long query, I thought it is better to go for a custom column, and from the custom column if I feed the data to the item list, it would be much easier for him to, either not for him, for everyone, it is much easier for everyone to print it. And at the same time you will also study how to design report header which is suitable to. यहाँ देखिए मैंने गलती करके रख चुका है क्योंकि I have not mentioned the company name. So 6 lines I have given, okay, now it's all right, but I have not given, see, data font on, data font off is there, but there is no company name in between data font on and data font off. That's what it is. Clearly you can see it on the screen. Either you can make a static input, or now that will be 96 because I want to print that 22 character or 18 character height, which is, I have mentioned there. Actually I have forgotten whether there is a 22 height, 22 or data font size is 22, or it may be 18, but I have forgotten that. Forget about that. Despite of that, now see that list has changed. Now the header list is also changed. Now select as it is from grid. As it is from grid, everything is okay. Okay. Dealer price, GST, net rate. Now you double click on that. If you want to change anything, any field, double click on that, and now still there is Ashok Prabhu name ID, which actually I don't want that. See, now this is the blunder what I did. I said, I have taken double width space, but that double width I have given 96 characters, but that I wouldn't have given 96 characters. When I have taken double width, then naturally I am supposed to take half of that width. You never got it, isn't it? आपको समझा नहीं ना आप. जब मैं डबल विड्थ ऑन डबल विड्थ ऑफ कर देता हूँ, मेरे पास 8 इंच का जगह पे मैंने 4 इंच लेना था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने क्या किया, 8 इंच ले लिया. अब मैं आई एम गोइंग टू डिलीट द डबल विड्थ. द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल विड्थ आई एम गोइंग टू डिलीट. आइदर आई हैव टू मेंशन 48 इफ आई वांट टू रिटेन डबल विड्थ ऑन. अब मैं डबल विड्थ को हटा देता हूँ, दोबारा डबल विड्थ ऑफ को भी हटा देता हूँ. ये देर डबल स्ट्रोक क्या है, कुछ बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं कर देता है, बट डबल विड्थ क्या है, double stroke is nothing but using something like a bold character that is not going to make much. तो ink तो consume कर देता है, surely that's going to consume more ink. Header का नाम I have to change by the time. I have not changed it, very sorry, I should have changed it, but I have not changed that for the time being. Still it is under the name. अब देखिए आपको मलनाड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गया. There if you want to prevent that second line from being overlapped by the first line, there you have to mention actually the half line or new line. That I should have done. ठीक है, अब इसको छोड़ देता हूँ. वो मेरा दोस्त को कल मैंने व्हाट्सएप किया था इमेज. अब इसके बाद ये वीडियो के बाद मैं वॉइस तो नहीं देता हूँ, क्योंकि यू कैन सी इट एंड यू कैन लर्न इट. अब तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अब इट्स जस्ट
यहाँ पे आता हूँ, अब दूसरा एक कस्टम कॉलम क्रिएट कर देता हूँ. Similarly, that by watching that still some 15-20 minutes video is there, but I don't want to mention everything because say same process copy paste. वहाँ क्या होता है, just after I1.101 नहीं 102 लेना पड़ेगा, बाद में और एक लिस्ट के लिए 103 लेना पड़ेगा, बाकी everything is being same, so I don't want to explain more. अब देखिए मैंने वहाँ लिख दिया था स्टॉकिस्ट प्राइस लिस्ट. See corresponding to this price list, 2-3 query points are being same, that is list rate and MRP and GST being same, whereas the discount varies and accordingly that net rate varies. ये तो सेम देखिए, जो मैंने कहा था वही कर रहा हूँ मैं. So guys, here afterwards in this video I am not going to add any voice for that. Everything is being same explanation. इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं रहता. Instead of 101 I will have 102. So that I have to take custom column. क्योंकि आज मुझे थोड़ा अब स्टॉकिस्ट प्राइस लिस्ट मैंने बना दिया, इसके बाद मैंने बना देता हूँ और एक प्राइस लिस्ट, वो वाला होगा होलसेल प्राइस लिस्ट. सो देयर आई एम गोइंग टू रिमूव दैट. ओके, लेट इट बी. गोइंग टू ऐड वन मोर क्वायरी. ठीक है, अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ. अब स्टिल इट इज 8:46 PM. अब यहाँ लिखता हूँ मैं स्टॉकिस्ट. What is that? Stockist. I wrote something. Okay. अब रिफ्रेश होने वाला है. रिफ्रेश होने के बाद स्टॉकिस्ट सेल्स प्राइस, वो सब ये तो कॉमन है, वही फील्ड से मैंने उठा दिया. अब 2 फील्ड तो हो गया. अब मैं क्या कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर टेबल में आता हूँ. नेक्स्ट वन आने वाला है जॉय 2 जॉय 3 के क्या है, GST परसेंटेज. तो सेम टू सेम फील्ड. नहीं, इसका लिखने की जरूरत ही नहीं था एक्चुअली. इट वॉज नॉट नीडेड. इफ आई टेक दैट जॉय 3 दैट इज एनफ. स्टॉकिस्ट 3 सेम. इसमें फर्क क्या आता है, इंस्टेड ऑफ 101, नो दैट इज नॉट 101, इट्स जस्ट GST परसेंटेज. ये तो यहाँ रहता है लेकिन बट आई विल नॉट यूज दैट आई थिंक. हाँ, जॉय 3. अभी मैं उसी को लेता हूँ. अब ऐड कर देता हूँ. यहाँ लिखता हूँ GST परसेंटेज. यहाँ लिखता हूँ आफ्टर F1. डिस्काउंट, दैट इज व्हाट डिस्काउंट. यहाँ क्या होता है, डीलर प्राइस के लिए फॉर्मूला होगा जॉय, GST परसेंटेज के लिए जॉय 3 यहाँ है. अब यहाँ क्या कर देता हूँ, जॉय को कॉपी कर देता हूँ. 101 की जगह में 102 लेता हूँ. स्टॉकिस्ट 3 में पेस्ट कर दिया. अब 101 की जगह में 102 ले लिया, क्योंकि सी दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग इज डिस्काउंट. सो डिस्काउंट के बाद आफ्टर यूजिंग दैट डिस्काउंट आई एम गोइंग टू ऐड अब देखिए कस्टम कॉलम में ऐड कर देता हूँ. ऐड स्टॉकिस्ट डिस्काउंट. एक और एक प्राइस इसका मैं बताता नहीं हूँ, जस्ट आप देख के सीख सकते हो. स्टॉकिस्ट के व्हाट इज दैट, स्टॉकिस्ट 3 समथिंग आई रोट. स्टॉकिस्ट डिस्काउंट.
अब देखिए यहाँ पे आपको डिस्काउंट अलग अलग हो जाते हैं। अब फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला लिखा है मैंने, यहाँ भी इस फोरिचर में भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। नहीं, वो अलग होता है। यहाँ पे इस केस में, मेरा केस में ये कॉपी तो कर लिया मैंने, बट इन दिस केस ऑल्सो आई हैव कॉपीड इट, बट या तो मैंने कॉपी कर लिया, डीलर प्राइस यहाँ डाल रहा हूँ। अब न्यूमेरिक फॉर्मूला तो लिखता हूँ। अब फर्स्ट क्या है, U1 इंटू U2। हाँ, कॉपी कर दिया। ये गलत होता है थोड़ा, इधर का उधर, उधर का इधर हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बाद में हम देखते हैं। ओके ठीक है, ओके ठीक है, पूरा सेम। U1 इंटू U2 भी वो सेम, U1 U2 मल्टीप्लाई कर दिया, सेम ही आता है। U2 इंटू U1 है सेम एज U1 इंटू U2। फॉर्मूला तो दोबारा चेक कर रहा हूँ। अब वो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। अगर आप नेगेटिव वैल्यू आ गए तो मैं पॉजिटिव वैल्यू में बदला देता हूँ। सेव फॉर्मेट कर दिया। अब डीलर प्राइस तो ठीक है, 308 में 25% चला गया तो उतना ही आ जाता है। उसके बाद तो मुझे देना पड़ेगा GST परसेंटेज। वो जॉय 3 में आ गया। यहाँ से मैं उठा देता हूँ जॉय 3, स्टॉकिस्ट में आता हूँ, यहाँ आता हूँ, जॉय 3 लेता हूँ, ऐड GST परसेंटेज लिखता हूँ। आफ्टर अभी लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिक लेता हूँ, फॉर्मूला जॉय 3, JOY जॉय 3। बाद में इनपुट पैरामीटर होगा नेम, दैट इज एट F2। सेव फॉर्मेट। आपको भी 2 फॉर्मेट तो कंप्लीट मिल रहा है। GST परसेंटेज, आपको भी नेट रेट और MRP मिलना पड़ेगा। अब MRP क्या हुआ, नेट रेट क्या हुआ, फॉर्मूला से आ गया। अब फॉर्मूला नेट रेट के लिए, हाँ ठीक है। अब यहाँ भी मैंने फॉर्मूला डालना पड़ेगा। अब नेट रेट तो लिखता हूँ, ऐड कॉलम लिखता हूँ, ऐड कॉलम लिखता हूँ नेट रेट। नेट रेट का मतलब प्राइस डिस्काउंट होने के बाद टैक्स मिला के जो आपको आता है वही रेट। अब फॉर्मूला डिसाइड कर देता हूँ। वो मैं SQL क्वेरी लिख के भी कर सकता था, बट आई डोंट वांट टू गो दैट। जस्ट वॉट एवर द फॉर्मूला दैट इज अवेलेबल हियर, I just want to mention that, and from this formula I want to derive the particular result. U1 into U2 U4 dealer price. Oh, that is dealer price into U4 plus dealer price. Oh, I would have taken U3. Something has gone wrong, I think. Something has gone wrong. Formula has become wrong, because see, it is wrong actually. I have to take dealer price, but I have taken फॉर्मूला में गलत हो चुका है। स्टॉकिस्ट लिस्ट में फॉर्मूला में गलत हो चुका है। So guys, I'm very sorry, but it's a mistake I have done. If I understand that mistake, I have not actually realized that, because I have to take that U3, I have to multiply that U3 by GST, U3 into U4 divided by 100 plus U3 करना था। बट गलती से मैंने क्या कर दिया, सेल्स प्राइस को भी ऐड कर दिया। लेकिन आप लोग ये बनाने में थोड़ा होशियार रहो और आप सही बना लो। अब क्या हो जाता है, यहाँ तो हो गया मेरा गलती से प्राइस लिस्ट में नेट रेट में ज़्यादा आ चुका है, क्योंकि आई हैव नॉट कंसिडर दैट डिस्काउंट एज वेल। इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट आई हैव टेकन द स्टॉक लिस्ट
प्लस उसको ऐड कर दिया जीएसटी परसेंटेज। सो गलत हो गया है, बट वेरी सॉरी, इट शुडंट हैव हैपेंड, बट बाय ओवरसाइट इट हैज हैपेंड। हियर आई वांट टू मॉडिफाई द नेम एज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट। ओके, ठीक है। Similarly, I will copy configuration from here and make it as no, that's okay. Now I'm going to add one more format. So even after that I'm going to add wholesale stock list. अब इतना कॉन्फ़िगर करने के बाद I'm going to paste it here 6 lines and then I'm going to paste that body and here instead of distributor price list I will make it as stockist price list, but everything being same to same, stockist price list. ओके, अब सेव कर देता हूँ। बट इसमें मैंने स्टॉकिस्ट प्राइस लिस्ट में एक गलती किया है, वो एक्चुअली आई हैव टोल्ड यू व्हाइल एंटरिंग द फार्मूला, नेट रेट फार्मूला में मैंने गलती किया है। एक्चुअली मैंने नेट रेट को मल्टीप्लाई करना था, मैं गलती से सेल्स प्राइस को मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू बढ़ गया है। अब आपको क्या होता है, आप देखिए एज इट इज फ्रॉम ग्रिड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट इट नाउ, दैट्स ओके। आई एम गोइंग टू प्रिंट इट नाउ, while printing I'm going to take stock list price list. You can now see the list. Now you can see the stock list price list and you can print it as well. So I'm going to stop the video right now here, and in future in the last list I'm not going to add any audio description for that. Everything is process is being same. अगर कुछ आप में प्राइस नेट रेट में मिस्टेक आ गया एज वॉट आई डिड हियर, यू हैव टू करेक्ट इट, बी केयरफुल while doing that. So I actually, it was not an intentional mistake, it has happened, it's a mistake, but you don't make a mistake, you have to correct it.